नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी और एनसीसी अधिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, भारतीय सेना की बहादुरी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। पूरी दुनिया भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं और वीरता की गाथाओं से परिचित है। भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थितियों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैनिक माने जाते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में जहाँ जहाँ भारतीय सेना की ड्यूटी लगी है, तैनात किया गया है, भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया है। वीरता का पर्याय बन चुकी भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपने उपयोगिता, अपनी बहादुरी, अपनी ब्रेवरी, अपनी वीरता को सिद्ध करती रही है। जब जब भारत में संकट आया है, हमारी सेना तब तब अग्रणी मोर्चे पर खड़ी होती है। लेकिन जब सेना आगे खड़ी होती है, तब ऐसी इमरजेंसी के हालात में भारत में दूसरे संगठन जो हैं, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति कही जाती है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी सामने आते हैं और देश में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। ऐसी ही एक संस्था के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जो है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक वर्दीधारी युवा संगठन है। और इसके कैडेट्स ने जब जब इस देश पर मुसीबत आई है, इमरजेंसी आई है, अपने आप को देश के लिए पेश किया है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं जहां पर एनसीसी ने दिन रात काम करके अपनी बहादुरी, वीरता और अपनी लीडरशिप से एनसीसी संगठन के नाम को ऊंचा किया है। आज हम इसी संगठन के एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में बहुत कम चर्चाएं होती हैं। एनसीसी कैडेट्स भी उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो हम आज उसी नायक पर, एनसीसी के हीरो पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कि केंद्र सरकार ने पुरस्कारों से भी नवाजा। हम बात कर रहे हैं सार्जेंट प्रताप सिंह की। सार्जेंट प्रताप सिंह एनसीसी के एक बहादुर योद्धा थे, बहादुर कैडेट थे और उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। ब्रेव कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह। सार्जेंट प्रताप सिंह ऐसे कैडेट थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र क्लास तृतीय प्रदान किया गया अपनी वीरता के लिए, जिसे बाद में शौर्य चक्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसको शौर्य चक्र के इक्विवेलेंट माना जाता है, के बराबर माना जाता है। बहादुरी के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल है शौर्य चक्र, और ये हमारे एनसीसी कैडेट को प्राप्त हुआ है। किसे? सार्जेंट प्रताप सिंह। सार्जेंट प्रताप सिंह को ये अवार्ड क्यों मिला, कैसे मिला, इसकी हम जानकारी आगे लेंगे। पहले कैडेट के बारे में जानकारी ले लें कि सार्जेंट प्रताप सिंह, कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह पंजाब के एनसीसी डायरेक्टरेट में सीनियर डिवीज़न के कैडेट थे। इनका नंबर था PB/114811, कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह, और इनकी यूनिट थी 10 पंजाब बटालियन एनसीसी गुरदासपुर। तो गुरदासपुर से इनका ताल्लुक़ था और गुरदासपुर की एनसीसी में ये शामिल थे जब इन्होंने बहादुरी के कारनामे किए थे। और ऐसा बहादुरी का कारनामा किया कि इन्हें सरकार द्वारा अशोक चक्र क्लास तृतीय प्रदान किया गया, जो आज के अशोक चक्र के समकक्ष है। आगे चलते हैं। बात उस समय की है जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, सन 1965, 13 सितंबर 1965 की बात है। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और पाकिस्तान के 4 विमान, 4 हवाई जहाज़ जो है वो गुरदासपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर मंडराने लगे थे। और न सिर्फ मंडराने लगे थे, बल्कि उन्होंने गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई हमारी मालगाड़ी पर, जिसमें कि डीजल, एम्यूनिशन
और बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्फोटक लदे हुए थे, उन पर आक्रमण कर दिया, उन पर बमबारी शुरू कर दी। नतीजा, ट्रेन में आग लग गई और उसी इलाके में जो अन्य ट्रेनें थी, स्टेशन के आसपास का इलाका थी, उन ट्रेनों में आग लग गई और आग धीरे धीरे फैलने लगी। और धीरे धीरे जब फैलती हुई आग ने अपना विशाल रूप ले लिया। खतरा था कि उन ट्रेन्स में डीजल था जो भभक कर जलने लगा और उन्हीं ट्रेनों में विस्फोटक भी थे, एम्यूनिशन भी था आर्मी का। अगर आग वहाँ तक पहुँच जाती तो ज़बरदस्त धमाका होता, भयंकर धमाका होता, भयंकर तबाही होती। तो पाकिस्तान के 4 हवाई जहाज़ स्टेशन पर खड़ी हुई हमारी मालगाड़ी पर, जिसमें कि डीजल और एक्सप्लोजिव शामिल थे, विस्फोटक शामिल थे, उन पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से उनमें आग लग गई। और गुरदासपुर रेलवे स्टेशन जो था, वहाँ पर बड़ी बड़ी आग की लपटें पैदा हो गईं और धुएं के बड़े बड़े बादल छा गए, क्योंकि आग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत भयंकर आग थी। और आग क्यों लगी? क्योंकि 13 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के 4 विमानों ने गुरदासपुर के आकाश पर मंडरा करके और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हमारी मालगाड़ी, जिसमें कि डीजल और एम्यूनिशन शामिल था, उस पर बम्बारमेंट की। नतीजतन आग का बादल बन गया, आग के गोले बन गए और आग ने रौद्र रूप ले लिया। ऐसे समय में एनसीसी जो पास ही तैनात थी, उसके कैडेट्स ने फैसला लिया, बहादुर फैसला लिया, और वहीं पर कैडेट सार्जेंट प्रताप सिंह ने अपनी लीडरशिप को मजबूती दिखाते हुए खुद अपने आप को पेश किया। न सिर्फ खुद अपने आप को पेश किया, बल्कि दूसरे 59 कैडेट्स को, 59 अदर कैडेट्स को अपने साथ लेकर सार्जेंट प्रताप सिंह रश टू द सीन ऑफ फायर। सार्जेंट प्रताप सिंह अपने 59 साथियों को लेकर तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े, जहां पर आग लगी हुई थी। जब आग लगती है, कहते हैं आग पानी से कोई पहलवानी नहीं कर सकता। जब आग लगती है तो लोग दूर भागते हैं, और तब जब पेट्रोल डीजल में आग लगी हो और जब बम और एम्यूनिशन पड़ा हो, वहाँ आग लगी हो, तो पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। लेकिन ये जांबाज, एनसीसी के जांबाज, एनसीसी के कैडेट्स ने उस घटनास्थल की ओर तुरंत दौड़े जहां आग लगी हुई थी, जहां एम्यूनिशन पड़ा हुआ था, जहां डीजल पड़ा हुआ था, जिसमें आग लगी हुई थी। उन ट्रेन्स की तरफ दौड़े, उन मालगाड़ियों की तरफ दौड़े, और इनका नेतृत्व कर रहा था सार्जेंट प्रताप सिंह। सार्जेंट प्रताप सिंह अपने नेतृत्व में 59 कैडेट्स को लेकर के स्टेशन की तरफ गया, रेलवे स्टेशन की तरफ गया जहां आग लगी हुई थी, और वहां पर जाते ही उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अद्वितीय बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फैसले लिए। और सार्जेंट प्रताप सिंह के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने, 60 कैडेट्स ने मिलकर के उस इलाके में क्या काम किया? डिटैचिंग द अनअफेक्टेड वैगन्स फ्रॉम द बर्निंग ट्रेन। उन्होंने जो आग लगी हुई ट्रेन्स थी, उनमें से उन डिब्बों को अलग किया, अलग करना शुरू कर दिया जिनमें आग नहीं लगी हुई थी। आग लगे हुए डिब्बों से दूसरे डिब्बों को अलग किया और उन्हें अपने हाथों से धक्के मार मार कर, जलती हुई जो डिब्बे थे उनको धक्के मारकर सेफ डिस्टेंस पर, सुरक्षित दूरी पर ले गए। बहुत ही बहादुरी का काम था। जलते हुए डिब्बों को अपने हाथों से 60 कैडेट्स ने मिलकर के धकेल करके और एम्यूनिशन वाले एरिया से, डीजल वाले एरिया से, और जहां आग लगी हुई थी उस इलाके से दूर धकेल दिया। रेलगाड़ी को हमारे कैडेट्स ने अपने हाथों से धकेला। इस दौरान कई कैडेट जख्मी भी हुए, झुलसे भी, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा और लगभग ट्रेन्स के उन हिस्सों को, उन डिब्बों को जो जले हुए थे, उन्हें बाकी ट्रेन से अलग करके और बाकी डिब्बों को सुरक्षित दूरी तक पहुंचाया और धकेल करके पहुंचाया। ना सिर्फ एक डिब्बे को बल्कि कई डिब्बों को उन्होंने हाथों से धकेल करके और सुरक्षित दूरी तक पहुंचाने का काम किया। जब उन्होंने ट्रेन को सुरक्षित दूरी तक पहुंचा लिया, आग से दूर ले गए वो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक भयंकर हादसा होने से बच गया। ड्यू टू द क्विक एंड टाइमली रिस्पॉन्स बाय दोज 60 कैडेट्स, द फायर वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। ये उनका निर्णय था, तुरंत जो उन्होंने निर्णय लिया, त्वरित फैसले किए और जो उन्होंने बहादुरी का कार्य किया, उनके बहादुरी के इस कार्य से क्या हुआ कि उस इलाके में जो भयंकर आग की लपटें उठ रही थी, जो भयंकर खतरा मंडरा रहा था, उस संकट को दूर करने में सहायता की इन हमारे कैडेट्स ने। आग को कंट्रोल में लिया गया और उसके साथ साथ
prevented major explosion and the fearful disaster। इन्होंने अपनी इस बहादुरी से, इस कारनामे से, इस शौर्यपूर्ण कार्य से उस पूरे इलाके में एक भयंकर विस्फोट होने से बचा लिया। आपको पता है पूरी ट्रेन, पूरी मालगाड़ी में गोला बारूद भरा हुआ है, अगर एक बम भी फटता है तो उससे बहुत नुकसान होता है। यहाँ तो पूरी मालगाड़ी में बम भरे हुए थे, और अगर इस मालगाड़ी में विस्फोट होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तबाही गुरदासपुर में मच जाती। लेकिन हमारे जांबाज नौजवानों ने, जांबाज युवा कैडेट्स ने अपनी जान पर खेलकर इस इलाके पर मेजर एक्सप्लोसिव होने से बचा लिया, एक्सप्लोजन होने से बचा लिया, और जो भयंकर हादसा होने वाला था उसको भी टाल दिया। हालांकि इसमें उनको पूरी तरह से जान का खतरा था। इस तरह से उन्होंने गुरदासपुर, ना सिर्फ गुरदासपुर रेलवे स्टेशन को बचाया, ना सिर्फ उन ट्रेन्स को बचाया, ना सिर्फ स्टेशन के कर्मचारियों को बचाया, बल्कि पूरी की पूरी गुरदासपुर शहर को उड़ाने से बचा लिया। ज़बरदस्त निर्णय, ज़बरदस्त बहादुरी, ज़बरदस्त इनिशिएटिव, पहल करने की प्रक्रिया के चलते गुरदासपुर शहर और रेलवे स्टेशन बर्बाद होने से बच गया। और बचाया किसने? हमारे एनसीसी कैडेट्स ने। किसकी लीडरशिप में? सार्जेंट प्रताप सिंह की लीडरशिप में। और उनके इस कारनामे की बदौलत 1966 में कैडेट प्रताप सिंह को अपनी अद्वितीय नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए, बहादुरी के लिए और पहल करने के लिए, और इन सभी कैडेट्स को, 59 कैडेट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनसे ऐसा बहादुरी वाला कारनामा कराने के लिए 1966 में सार्जेंट प्रताप सिंह को अवार्ड दिया गया, अशोक चक्र क्लास तृतीय, जो आजकल के शौर्य चक्र के बराबर है। और ये अवार्ड उन्हें उस समय के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा प्रदान किया गया। और ये अवार्ड लेकर के न सिर्फ प्रताप सिंह ने गर्व की अनुभूति की, बल्कि वो सारे के सारे 59 कैडेट्स जो उसके साथ जुड़े हुए थे, ये अवार्ड उनके हिस्से में भी था, वो भी इस टीम का हिस्सा रहे थे। और चूंकि ये अवार्ड एनसीसी कैडेट्स को मिला था, तो हम एज ए एनसीसी एएनओ और एनसीसी कैडेट्स आज तक इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारे बीच में एक कैडेट था, एक सार्जेंट था, सार्जेंट प्रताप सिंह, जो कि पंजाब रेजिमेंट का था, और जिसे भारत सरकार द्वारा बहादुरी, वीरता दिखाने पर अशोक चक्र प्रदान किया गया। ये कहानियाँ अगर आप देखें तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। हमारी ड्यूटी है कि कैडेट्स के ऐसे बहादुरी के कारनामे और ऐसे अद्वितीय कार्य हम आपके सामने लाते रहें, ताकि हमारे जो नए कैडेट्स हैं, न सिर्फ एनसीसी कैडेट्स हैं, बल्कि बाकी जो युवा है, उस युवा वर्ग को भी ये ताकत मिले, ये प्रेरणा मिले कि जब जब संकट आता है, संकट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को मजबूत करके उस संकट का सामना करना चाहिए। अगर भगवान ना करे कि प्रताप सिंह भी आम लोगों की तरह सोचकर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरदासपुर में क्या हालात हो गए होते। एक आदमी के नेतृत्व और उसकी सोच ने और उसकी बहादुरी ने और उसका मुकाबला करने की क्षमता ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को तब्दील कर दिया। यही ताकत आप में भी है, यही ताकत हम सब में है। हम सब यदि घटनाओं के समय, ऐसी घटनाओं के समय बजाय भागने के उनका सामना करें, तो हम इतिहास बदल सकते हैं, हम अपना देश बदल सकते हैं, अपना समाज बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।